बड़ी जानकारी चीनी दूतावास की एडवाइजरी जारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त चीन के दूतावास से ये एडवाइजरी जारी हुई है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल में ये एडवाइजरी जारी की गई है। चीनी नागरिकों के लिए एडवाइजरी है। सीधे मनीष झा का रुख कर लेते हैं। मनीष, आखिर ये बताइए कि ये एडवाइजरी 3 देशों की यात्रा से बचने को लेकर की गई है, इसमें और क्या क्या डिटेल्स है? देखिए, हमें समझने की जरूरत है, ये चीन की एक और खतरनाक चाल है। चीन की चाल ये है, ये दिखाने के लिए कि देखिए भारत अभी असुरक्षित देश है और भारत में जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम अपने नागरिकों को ऐसा नहीं भेज रहे हैं। और वो दुनिया का ध्यान ये लगाना चाहते हैं कि देखिए भारत और पाकिस्तान में अभी जंग हो रहे हैं, वो पाकिस्तान के उसी जंग वाले दावे को पर मुहर लगाना चाहते हैं, जिसके तहत चीन ने पाकिस्तान में, भारत में और नेपाल में अपने एम्बेसी के जरिए ये बयान दिया है कि इस वक्त आप पाकिस्तान की यात्रा से परहेज करें। तो पाकिस्तान में तो हमेशा से चीनी नागरिक को खतरा था। आप बलूचिस्तान में तो जब लड़ाई नहीं हो रही थी तब भी खतरा था, लेकिन भारत में कोई खतरा नहीं था। लेकिन वो भारत को ये दिखाने की कोशिश में है। और आप देखिए, चीन के नागरिकों को सीमा पर जाने का क्या काम है अगर वो धंधा करना चाहते तो। लेकिन चीन ने दरअसल ये बयान जारी कर दुनिया भर में ये बताने की कोशिश की है कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान में जंग हो रही है और इसलिए आप भारत जाने से परहेज करें, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो वहां खतरा हो सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि चीन की नीयत में कितनी खोट है कि सोचिए कि भारत और नेपाल के बॉर्डर तक को लेकर उन्होंने कमेंट किया। मुझे बताइए, भारत और नेपाल के बॉर्डर में भी क्या दिक्कत आ रही है? कुल मिलाकर यह है कि ये पूरा एक गेम डिजाइन किया हुआ है। चीन और पाकिस्तान का एक ऐसा गेम है जिसमें पाकिस्तान को आगे रखकर, पाकिस्तान का इस्तेमाल करके दरअसल भारत के सामने में अवरोध क्रिएट करने की चीन की कोशिश है। और उसी का नतीजा है कि इस वक्त देखिए, पहले तो चीन लगातार पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है, चीन लगातार हथियार दे रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त चीन ने पाकिस्तान को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश इस स्टेटमेंट के जरिए की है, लेकिन मनीष, मैं तो ये कहूंगी कि ये ढाल बड़ी कमजोर सी है चीन के लिए। देखिए, सीधी सी बात है कि चीन चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्मॉल स्केल की जंग शुरू हो जाए, जिससे भारत डिस्टर्ब हो। क्योंकि इस वक्त मौजूदा हालात में भारत को यह माना जा रहा था, दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे थे, जब अमेरिका और चीन के बीच में टैरिफ जंग हुआ तो उस वक्त दुनिया भर के एक्सपर्ट ये बात कह रहे थे कि देखिए इसका सीधा सीधा फायदा भारत को मिलेगा। और ठीक उसी वक्त पहलगाम होता है, ठीक उसी वक्त से लगातार पाकिस्तान कह रहा है हम जंग चाहते हैं, हम जंग चाहते हैं, और उसमें चीनी हथियारों का इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर आज की तारीख में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, इसके पीछे में चीन है, इसमें कोई शको शुबा नहीं होनी चाहिए। और आज जो एडवाइजरी जारी की गई है वो भी उसी के चरण का एक स्टेज है। और भारत की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आ सकता है मनीष? देखिए, भारत की तरफ से एक्शन तो पहले लिया जाना यह है कि पाकिस्तान का क्या करना है, लेकिन इसके साथ ही साथ पिछले कुछ हफ्ते में जो ये माहौल बनाया जा रहा था कि भारत और चीन के संबंध ठीक हो जाएंगे, चीन की तरफ से बड़े मीठे मीठे बोल बोले जा रहे थे, भारत में मौजूद चीन के राजदूत और चीन की सरकार भी बड़े अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे थे। ये सब एक आई वॉश था, ये दिखाने के लिए कि हम दोस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान से आपका झगड़ा चल रहा है। कुल मिलाकर यह है कि चीन दरअसल पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि भारत किसी भी कीमत में आगे बढ़े, वो भारत को डिस्टर्ब करना चाहता है, वो भारत को इंगेज रखना चाहता है। कभी पाकिस्तान को इस तरह पाकिस्तान को मदद देता था आतंकवाद को प्रोत्साहित करने में, और अब पाकिस्तान को कह रहा है कि आप भारत के साथ सीधे सीधे जंग करें। तो ये एक चीनी साजिश है और उस चीनी साजिश के तहत ही पाकिस्तान को मोहरे के तौर पर भारत के खिलाफ। हमारे यहाँ कहा जाता है कान आप ऐसे पकड़िए या घुमा के पकड़िए, अल्टीमेटली आपको कान पकड़ना है। और चीन जो है वो पाकिस्तान को लेकर यही स्ट्रैटेजी दिखा रहा है। वो भले ही ये बताता रहे कि हम न्यूट्रल स्टेट है, हम किसी के साथ नहीं है, लेकिन जो उसकी हरकतें, और ये भी जो बड़ी खबर इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से चीनी दूतावास की तरफ से अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें भारत का जिक्र है, नेपाल का जिक्र है, जिसमें पाकिस्तान का जिक्र है। आखिर भारत और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों का जिक्र करने की चीन को जरूरत क्यों पड़ी? ये एक क्लियर मैसेज चीन की तरफ से है कि वो किसके साथ इस वक्त इस तनाव के हालात में खड़ा है। मनीष, बिल्कुल, देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि चीन ने जिस तरीके से पाकिस्तान, भारत और नेपाल में अपने जो एम्बेसी है उसके जरिए जानबूझकर ये बयान जारी किया, जिसमें उसने भारत और नेपाल के बॉर्डर तक को भी एक तरह से कहिए तो अस्थिर बताने की कोशिश की, असुरक्षित बताने की कोशिश की। उसने ये बताने की कोशिश की है कि भारत में चीनी नागरिक सुरक्षित नहीं रहेंगे। चीनी नागरिक आए नहीं आए उससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि उसके पीछे एक बड़ा प्लान है। प्लान यह है कि इंटरनेशनल स्टेज पर, क्योंकि चीन की एम्बेसी अगर कोई बयान जारी करती है
तो पूरी दुनिया में इसका फर्क पड़ता है। तो वो पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात हैं या जंग चल रही है, ऐसे में आप सब भी अपने नागरिकों को ना भेजें। अब भारत के साथ अभी अगर आप किसी भी तरह से इंगेज हो रहे हैं, बिजनेस इंगेजमेंट हो रही है, तो उसको करने से बचें क्योंकि वहाँ जंग चल रही है। तो हम चाहते हैं कि हम बार बार हम कह रहे हैं कि हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, हम नहीं कह रहे कि ये जंग हो रही है, लेकिन चीन पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रहा है और ये कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही है, इसलिए भारत में नागरिकों का जाना सुरक्षित नहीं है। ये चीन की साजिश है। F10 या JF17 बनाने वाली कंपनी के स्टॉक्स बढ़ गए, ये क्या मामला है? ये किधर से घूम के किधर पहुंच रहा है? कुछ अलग ही मामला लग रहा है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से अलग मामला है। ये अलग मामला है हथियारों को बेचने का, जो सुपर पावर अपना अपना हथियार बेच रहे हैं। चीन के यहाँ, चीन में भी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ है, जो चीन ने फाइटर जेट बनाए, देखिए पाकिस्तान ने पिछले 5 साल में जितने हथियार खरीदे हैं उसमें से 80% हथियार केवल चीन से मंगाए गए थे। लेकिन पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा रचा कि हमने चीन के फाइटर प्लेन के जरिए भारत के फाइटर प्लेन को खदेड़ा, और ये प्रोपेगेंडा आपको याद होगा दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर जाकर वो बार बार कह रहे हैं, और इसके जरिए एक कंफ्यूजन करने की कोशिश की गई, कंफ्यूजन क्रिएट किया गया ताकि चीन के जो फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी है उसकी वैल्यू बढ़ी, और उसका आप देखिए पिछले एक हफ्ते में उसके स्टॉक मार्केट 40% बढ़ गए। तो ये एक गेम है, चीन का गेम है, चीन के दोनों हाथ में लड्डू आ रहा है, और इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि हमको चीन की इस खतरनाक साजिश को समझने की जरूरत है और उसी हिसाब से उनसे इंगेज करने की जरूरत है। जी, और इसी के साथ ही सुमित का भी रुख कर लेते हैं। सुमित, इस वक्त हम देख रहे हैं कि तारीख बदल चुकी है, लेकिन इस तारीख बदलने में पाकिस्तान की नीयत में कोई बदलाव नहीं है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अभी की बड़ी खबर पाकिस्तान और भारत के बीच मौजूद तनाव को लेकर क्या है? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में मौजूदा हालात में सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान चाहता है कि ये युद्ध हो। जो स्टेटमेंट लगातार पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर से आ रही है, जो उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन की तरफ से आ रही है, और जो एक्शंस पाकिस्तान ने आज किए वो तो यही इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान चाहता है कि ये बढ़े। और पाकिस्तान ऐसा इसलिए भी चाह रहा है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का मोटिव ये है कि कम से कम अगर ये कैलकुलेटेड वे के अंदर उनके हिसाब से अगर युद्ध होगा तो कम से कम उनको एक फेस सेविंग का मौका मिल जाएगा, उन्हें उनको सेफ एग्जिट मिल जाएगा, वो अपनी जनता को समझा सकेंगे कि उनका रिलेवेंस अभी है। अभी मौजूदा हालात में पाकिस्तान आर्मी का रिलेवेंस लगातार घटता जा रहा था, उन पे कई उनके प्रोफेशनलिज्म को लेकर, उनके काम करने के तरीकों को लेकर, उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, इंटरनल चीजों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो शायद ये माकूल समय होगा जब पाकिस्तान की आर्मी अपनी जनता को समझा जाएगी कि हाँ देखिए हम लगातार आपके लिए हैं, हम सेफगार्ड है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की आर्मी हर रोज इस सारे मुद्दे को, इन सारे रिटेलिएशन को एक कदम आगे बढ़ाना चाह रही है, और शायद उसके लिए भारत को मुझे लगता है कि एक जवाब ऐसा देना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान के अवाम के साथ साथ पाकिस्तान के आर्मी ये समझ सके कि शायद उनके लिए सेफ एग्जिट यही होगा कि वो चुपचाप पीछे हट जाए और अब कोई अटैक ना करे। और वो जवाब क्या हो सकता है? मैं कर्नल मलिक आपसे पूछूं, अगर वो जवाब क्या हो सकता है तो क्या जवाब देंगे आप इसका? जवाब जैसे कि मैं पहले भी बताया, इसका मल्टीप्रोंग इसका जवाब लाई करेगा। फॉर एग्जांपल, जो ऊपर का LC का एरिया है, हम देख रहे हैं कि उसमें भीषण संघर्ष चल रहा है दोनों साइड से, और उसके साथ ये भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत की फोर्सेस कुछ ग्राउंड्स को गेन करे और बाद में वो बार्गेनिंग करने के लिए पाकिस्तान को विवश करे। दूसरा ये हो सकता है कि इसको प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशन बना जाए। उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि पाकिस्तान के जो गोला बारूद है उसकी सप्लाई चेन पर प्रेशर आएगा, उसके सप्लाई चेन पर जब प्रेशर आएगा और उसको नई सप्लाई की जरूरत पड़ेगी तो इंडियन नेवी का रोल उसमें आएगा, क्योंकि पूरे अरब सागर को अगर इंडियन नेवी ब्लॉक करेगी, और जैसे कि 71 में भी उन्होंने दिखाया था कि उनकी सप्लाई चेन और उनकी जो उनकी फ्यूल है और उनके एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल है, उनके लिए टैंकों के लिए फ्यूल है, वो जब उसमें सप्लाई में कमी आएगी तो ऑफकोर्स तो पाकिस्तान के लिए बहुत हैवी होगा। और अभी जो पाकिस्तान ट्राई कर रहा है वो लो कॉस्ट वारफेयर की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ उसके कई उसके इरादे हैं, जैसे जैसे कि हमने डिस्कशन में आया कि पाकिस्तान ये ट्राई कर रहा है कि इंडिया को जज किया जाए, कैपेबिलिटीज़ को जज किया जाए, उसके एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को चेक किया जाए। इसके साथ साथ चूंकि ड्रोन की कॉस्ट कितनी होती है, आज की डेट में एक ड्रोन $300 से लेकर 3,000 या $3 लाख तक आते हैं।